नमस्कार बा प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन का उज्ज्वल निमक भोजपुरिया माटी न्यूज चैनल से शिक्षा है मान कार्यक्रम को लेकर एक ऐसे संस्थान में पहुंचे हैं कि आज के समय में और आज के दिन प्रतिदिन दिनचर्या में एक बहुत बड़ा योग का भी बहुत बड़ा दायित्व होता है। अगर योग साधन करना तो कर रहे हैं, योग सीख रहे हैं, योग करा रहे हैं, अगर योग खुद कर रहे हैं योगा, तो कहीं ना कहीं आपका शरीर बिल्कुल फिट रहेगा और डॉक्टरों के पास जो जाने का जो समय है बहुत आपको कम लगेगा कि डॉक्टर के पास ना जाना। यही हमारे साथ जो कि छपरा में एक बहुत बड़ा संस्थान चला रहे हैं, सबसे टॉप मोस्ट जो कि संस्थान की हम बात कर रहे हैं, एक योगा के सेक्टर में महर्षि पतंजलि योग एवं प्रकृति चिकित्सा संस्थान, जिनके डायरेक्टर, व्यवस्थापक और फाउंडर मेंबर भी हैं राजेश कुमार सिंह। इन्होंने जिस तरीके से सारण में एक योग में बहुत बड़ा परिवर्तन लाए और विद्यार्थियों को इस शिक्षा से जोड़ने के लिए कड़ी बने और यहाँ से पूरे बिहार को और पूरे 2 राज्यों को यहाँ से गतिविधियों को देखकर कई जगह सेंटर भी इनका चल रहा है। सर, शिक्षा है मान कार्यक्रम या क्या परिचय है, हमारा दर्शकों का अपना परिचय बताया और कितने दिन से योग संस्थान चला रहे हैं, कैसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है शिक्षा संस्थान में इस योग के प्रति, लोगों के प्रति उत्तेजित करना, जागरूकता करना कितना कठिन हुआ? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद उज्ज्वल जी, हमारे संस्था को विजिट किए और योग को आप बताने के लिए इतना इच्छुक थे कि बार बार हमको कॉल करके आप आए और आपने टाइम निकाला, आपके जरिए आज लोगों को योग के बारे में पता चलेगा। जैसे आपने सर पूछा कि हमारा परिचय, तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं इस कंपनी का फाउंडर हूँ और मैं एक योग इंस्टीट्यूट चलाता हूँ और मैंने बहुत ही धरातल स्थल से इसको स्टार्ट किया था। अपने छपरा जो मेरा निजी स्थान, मतलब जो अपना बोले होम टाउन, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है और आज पूरे बिहार में मैं योग सेंटर लगभग 72 मेरे पूरे बिहार में सेंटर चल रहा है। झारखंड में लगभग 22 सेंटर चल रहा है और यूपी में भी लगभग 8-10 सेंटर चल रहा है। तो हमारा सर एक ही लक्ष्य था कि योग में जो आजकल के डेट में क्या हो रहा है कि योग के प्रति लोग तो योग कोर्स करा रहे हैं, बट क्या है कि उसको सही चीज़ नहीं बता रहे। डायरेक्ट कहीं पे सर्टिफिकेशन हो जा रहा है, बिना कोर्स का बच्चे को सर्टिफिकेट मिल जा रहा है। तो आप ही पता उज्ज्वल जी कि जब तक बच्चा योग के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज और पूरी नॉलेज नहीं जानेगा तो उसको योग कोर्स करने से क्या फायदा। तो कहीं ना कहीं बच्चे को भ्रमित किया जा रहा है। तो इसलिए मैंने हर जगह पे सेंटर ओपन करवाया और मेरा पूरा इंस्ट्रक्शन है हर सेंटर पे कि बच्चे को, अगर ठीक है बच्चे ऑफलाइन क्लास नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट ऑनलाइन क्लास में जुड़े और 1 साल का रेगुलर कोर्स करें, तब जाके उनको सर्टिफिकेशन दिया जाए। और किस सर्टिफिकेट का कहाँ क्या मान्यता है उसको बच्चे को एडमिशन से पहले बताया जाए कि आप डिप्लोमा करा रहे हैं तो उसका क्या मान्यता है, आप एक बोर्ड, क्योंकि आपको पता है कि योग में एक खुद का एक बोर्ड बनाया गया है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा YCB, तो उस बोर्ड से कौन सा कोर्स कराया जा रहा है और उस कोर्स का कितना प्रॉफिट है। और फिर आप अगर यूनिवर्सिटी से भी लाइक BA नहीं होगा, MA नहीं होगा, PG DYT कर सकते हैं, तो यूनिवर्सिटी कोर्स का कितना फायदा है। तो सारे चीज बता दिया जाए, बच्चे को पहले से क्लियर रहना चाहिए, तब जाके बच्चे को एडमिशन देना चाहिए। तो ये चीज हमारा मेन फोकस है कि बच्चे को सही नॉलेज मिले, इसी पे कार्य कर रहे हैं। एक बड़ी सवाल है, आज के जो शिक्षा की हम बात करें, लोगों के प्रति जो मानसिकता था कि मेरा जो बेटा बेटी जो है इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आपका BA कर ले, ग्रेजुएशन कर ले, BEd कर ले, DLEd कर ले, तमाम जो कोर्सेज था लोगों के प्रति, जो वैसे ही बच्चा 10th और 12 पास करते तो उसके पास लाख ऑप्शन लोग अभिभावक रख देते थे या टीचर रख देते थे। लेकिन आज की जो माहौल में जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी योग के प्रति उत्थान कर रहा है, योगा के प्रति बहुत ज़्यादा, शिक्षा के प्रति लोग लाभान्वित हो रहे हैं, तो ये जो आपने सोचा कि कहीं ना कहीं एक ऐसा फैकल्टी सारण से चले कि पूरे राज्य में योग के प्रति एक बड़ा सा मिशन हो, जिसमें आपने जो फैकल्टी लाया है इसमें बच्चों को किस तरीके से आप लोग एडमिट करते हैं शिक्षा में, योग में जो बच्चे योगा करके अगर जाते हैं तो किस किस फील्ड में कहाँ उनका एस्टेब्लिश हो सकता है, इस पर क्या आपका विचार है? देखिए सर, सबसे पहले तो हम जितना बिहार को टच किए हैं, बिहार के स्टूडेंट को, बिहार के स्टूडेंट काफ़ी अच्छा योग जानते हैं, बट उनके अंदर क्या है कि कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है सर कि मार्केट लाइक फेसबुक पे लाइव आके योग को बता पाए। वो कर तो सकते हैं अच्छा प्रैक्टिकल, बट थ्योरी नहीं बता पाए। तो इस चीज़ को हम लोगों ने क्या किया कि जो हमारे स्टूडेंट है, टीचर हायर तो हम भी हरिद्वार से, कहीं से, विदेश से भी कर सकते हैं, बट आप बताओ कि जो हमारे पास से कोर्स कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे।
तो मैं क्या करता हूँ सर कि हमारे ही स्टूडेंट को हम अपने एक टीचर के रूप में हायर करते हैं और उनसे ही क्लास करवाते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल आता है। मैं लाइव सेशन करवाता हूँ कि आप मेरे जो भी स्टूडेंट है जो पढ़ाई कर रहे हैं, गलती ही होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप लाइव सेशन दुनिया के सामने आओ, बताओ कि योग क्या है, और उस तरीके से हम बच्चे का थोड़ा सा डेवलपमेंट करवाते हैं और उनको बताते हैं कि योग में क्या क्या मटेरियल है, किस मटेरियल का क्या यूज करना है। और आप मेरा ऑनलाइन खुद चेक कर सकते हैं, 7 से 8 एवरी डे, मंडे टू फ्राइडे मेरा क्लास ऑनलाइन चलता है। एक और बड़ी बात आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पे गांव देहात में लोग ये शिक्षा संस्थानों का है कि योग करके क्या करना, योग के डिग्री लेके क्या करना, युवा की डिग्री क्या करना, ये जो लोगों के अंदर जो भी मोनोपाली भरा हुआ है, लोगों के प्रति ये नकारात्मक जो बुद्धि अभी भी जो पड़ा हुआ है, आने वाले समय में क्या योग को भी सरकार जिस तरीके से बिहार सरकार, केंद्र सरकार हर विद्यालयों में योगा का भी टीचर नियुक्त करे? देखिए सर, नियुक्त जैसे मीन्स लाइक वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है, यही आप पूछना चाह रहे हैं। वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है, वैकेंसी इतनी सारी आ चुकी है कि बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले योग तो हमारा बहुत पूर्वज का देन है। 2014 में इंडियन गवर्नमेंट जो हमारी मोदी सरकार जो थी, उन्होंने, मैं उन लोगों का कुछ शुक्रगुजार होना चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट जब आके 2014 में और योग में जब कैरियर डाला तो जाके इतने बच्चे इच्छुक हुए योग करने के। आज आप देखो सर, बिहार का ही बात करते हैं, बाकी राज्य का बता दें, वेलनेस सेंटर, किस जिले में वेलनेस सेंटर पे योग का वैकेंसी नहीं है आप बताओ? छपरा में आप 183 सीट है वेलनेस सेंटर पे। हर प्रखंड में आयुष्मान का जो बिल्डिंग है वहाँ पे योग टीचर की बहाली होती है और स्टूडेंट नहीं मिल पा रहा है, योग कोर्स किया हुआ कोई स्टूडेंट नहीं है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वैकेंसी नहीं है? वैकेंसी सर इतनी सारी है, हर कंपलसरी सब्जेक्ट कर दिया गया है इसको, योग। तो बहाली सर बहुत सारा है, बट हाँ, आपके खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के ऊपर आप डिपेंड मत रहो, बहुत सारा है, आत्मनिर्भर बनो। योग से आप लाखों कमा सकते हैं, बट हाँ, आपको सही योग आना चाहिए, तो जाके आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। एक कहा जाता है कि आमतौर पर डॉक्टर लोग से भी अगर सजेशन लिया जाता है तो डॉक्टर भी बताते हैं योगा कीजिए, आप फिट रहेंगे। तो क्या वाकई में जिस तरीके से योगा करने से तमाम जो योगा है, कई लोगों को ग्रसित लोग होते हैं, वो खत्म हो जाता है योगा करने से, वो ग्रसित लोग जो रोग है उनसे ग्रसित जो रोग से लोग व्यक्ति होते हैं, जो मरीज होते हैं, वो बिल्कुल योग से ठीक हो जाते हैं। इस पर आपका कितना % ये सही हुआ है? देखिए सर, योग से ठीक हो जाते हैं उसका नौबत ही नहीं है। जो योग करता है वो बीमार पड़ता ही नहीं। तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपको मेडिसिन का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर योग कर रहे हो तो बीमारी ही नहीं आएगी। तो उससे अच्छा है कि हम पहले से ही योग स्टार्ट कर दें। तो आप समझ रहे हैं कि योग का कितना बड़ा महत्व है। कोरोना काल में बहुत लोग का मैंने फीडबैक देखा कि लोग बोल रहे थे कि मैं कई वर्षों से योगा कर रहा था, इसके चलते मुझे कोरोना नहीं हुआ। मैं योगा कर रहा था तो जिसके चलते मेरा मानसिकता है, विचार, जो स्मार्टनेस, जो पर्सनालिटी है, बिल्कुल डेवलपमेंट होती है, बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ, सुरक्षित रहता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं योग आने वाले समय में और आज के जो युवा पीढ़ी है, ये चीज़ से लोग भाग रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो क्या आपके सोच से कहीं ना कहीं इस हर विद्यालय में जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे बच्चों को एक प्रशिक्षण दिया जाए योग का, इस पर आपका क्या विचार है? हाँ, जिस तरह भारत सरकार ने ये लागू किया है कि हर स्कूल में एक योग टीचर अनिवार्य है, तो लोगों को अब स्टार्ट कर देना चाहिए, वो चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। बच्चे को एटलीस्ट 1 क्लास योग का ही होना ही चाहिए। तो उससे क्या है कि हमारा जो योग के प्रति रोजगार का जो आप बात कर रहे हैं वो भी उत्पन्न होगा और बच्चे भी फिट रहेंगे और उनकी मानसिकता सारी चीज़ सही रहेगी और शुरू से वो एक धार्मिक स्थल में चले जाएंगे, जो अपना भारतीय संस्कृति है योग, इसमें वो ढलते चले जाएंगे। तो हर कोई, वो बच्चे जब योग खुद स्कूल में सीखेगा तो वो घर के जाके अपने मम्मी पापा को ही बताएगा। तो हर एक दूसरे के योग का मतलब ही होता है जोड़ना, तो लोग ऑटोमेटिक जुड़ना सर चालू करेंगे। बट कहीं ना कहीं तो सर स्टार्ट करना तो पड़ेगा सर, और स्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग जगह जगह योग शिविर कराते हैं सर। नहीं भी है तो जहाँ नहीं भी कोई बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, हम वहाँ पे योगा टीचर भेजते हैं कि आप योग शिविर 3 दिन का, 1 दिन का ही कराओ, एटलीस्ट लोग तो जाने कि हाँ योग क्या है। तो इस चीज़ को हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं। एक और बड़ी सवाल है जो कि आपका ये महर्षि पतंजलि योगा एवं प्रकृति चिकित्सा संस्थान जो है, जो कि छपरा में चलता है, यहाँ पे किस लेवल पे 10th के बाद कौन सा कोर्सेज होते हैं, 12th के पास क्या कोर्सेज होते हैं, ग्रेजुएशन के ऊपर क्या कोर्सेज होते हैं, ये लोगों को अभी भी नहीं जानकारी है। ये कैसे कौन कौन से कोर्सेज आपके पास उपलब्ध हैं,
जो अभी भी जो अभिभावक हैं, जो लड़के हैं, जो लड़कियां ये चीज़ों को करना चाहते हैं, उनको ये पता नहीं है कि हाँ जी छपरा में ही हमारा पूरे बिहार में यहाँ से केंद्र चलता है, उनको ये पता नहीं है। तो 10 के ऊपर कौन का कोर्स आपके पास अवेलेबल है, 12 पे क्या कोर्सेज है, ग्रेजुएशन पे क्या कोर्स है, ग्रेजुएशन के बाद भी और कौन कोर्स है कुछ जो अवेलेबल है आपके पास, कैसा कोर्सेज है जो हमारा दर्शक हैं उन्हें आप बताएं। जी सर, देखो उज्ज्वल सर, हम लोग तो एक मिशन पे कार्य कर रहे हैं, स्वस्थ भारत समृद्ध भारत। तो स्वस्थ भारत के हमारा जितना भी योग कोर्सेज है, लाइक 10th अगर पास करते हो तो CYT है, अगर 12 पास करते हो तो DYT है, डिप्लोमा इन योगा टीचर। अगर आप ग्रेजुएशन पास आउट हो तो PGDYT कर सकते हो। अगर यही आप ट्रांसफर होते हो कि मेरे को बोर्ड से करना है तो YCB एक खुद का कोर्स बनाइए, लेवल 1 से लेकर लेवल 7। तो जैसे लेवल 1 से करके आप योग टीचर, लेवल 2 से करके असिस्टेंट, मतलब उसका अपना कैटेगरी बना हुआ है। तो आप अपना कैटेगरी देख लो कि आपको किस फील्ड में जाना है, योग थेरेपिस्ट बनना है या योग टीचर बनना है या असिस्टेंट योग टीचर बनना है, तो उस हिसाब से वो लेवल कर लो आप। अगर नहीं होता है, आपको लगता है कि नहीं मेरे को मास्टर डिग्री करना है, तो यूनिवर्सिटी का कोर्स करो, MA इन योगा कर लो, BA कर लो, ग्रेजुएशन कर लो। आप ग्रेजुएशन से आज के डेट में योगा कर सकते हो, MA आज के डेट में योगा कर सकते हो, तो आपका MA भी कंप्लीट प्लस योगा भी कंप्लीट। तो इस तरह से ये सारी कोर्सेज है। और आप कभी भी हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप एक सर्च भी मार सकते हो, बेस्ट योगा सेंटर इन छपरा, हमारा आ जाएगा, वहाँ से नंबर आप ले लो। और कभी भी आप हमारे पास एडमिशन मत लो सर, आप हमारे पास सही चीज़ जानने के लिए आप कॉल कर सकते हो कि हाँ योगा में सही कोर्स क्या है, तो हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि योगा में सही कोर्स। मतलब इसमें भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो कि बच्चों को बगलाया जाता है, उनको समझाया नहीं जाता है, उनको बताया नहीं जाता कि ये कोर्सेज आपको इस आने वाले समय में अच्छा रास्ते पर ले जाएगा, मंजिल को लेकर जाएगा, अच्छा एक योग शिक्षक भी बन सकते हैं, एक योग टीचर के भी रूप में आप कहीं ना कहीं हो सकते हैं। तो तमाम इसमें कोर्स जो है अलग अलग कोर्सेज अलग अलग ये आप कर रहे हैं कि आपके संस्थान के जो मैनेजमेंट वो बताते हैं। कैसा कैसे लोग आपके मैनेजमेंट जो है कैसे गूगल पे सर्च मारेंगे, क्या नाम से लिखेंगे, क्या आपका कांटेक्ट नंबर है जो आपसे संपर्क कर सके हमारे जो दर्शक हैं जो योग के प्रति जागरूकता है, जो करना चाहते हैं, जो योगा में अच्छा शिक्षा लेना चाहते हैं, योग करना चाहते हैं, तो कैसे आपसे संपर्क किया? कुछ नहीं सर, जैसा कि आपने अभी दर्शकों को बताया कि हमारा सेंटर छपरा में है, तो उसी नाम से सर्च कर ले कि बेस्ट योगा सेंटर इन छपरा, गूगल कर लो आप, बेस्ट योगा सेंटर इन छपरा। एक नंबर पे हमारी संस्था आएगी MPYPCS, इसका फुल फॉर्म है महर्षि पतंजलि योग प्राकृतिक चिकित्सा संस्था, जो नावाली टोला में स्थित है। और वहाँ से आप हमारा नंबर गूगल से निकाल सकते हो, वहाँ हमारा नंबर दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन है। वहाँ से निकाल के आप जब कॉल करोगे हमारे एक्सपर्ट के पास, तो आपको कोर्स का सही नॉलेज देगा। क्योंकि बाकी सर आप आज के डेट में जो सर जानते हो कि योग के प्रति लोग पता नहीं चल पा रहा है कि सही नॉलेज क्या है, सही कोर्स क्या है, तो हम उसकी प्रॉपर आपको सही नॉलेज देते हैं कि आखिर हमारे पास 10 कोर्स हैं, तो 10 कोर्स का कहाँ आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप कोई बोलता है कि नहीं आप PGDYT कर लो और PGDYT करके आपका सरकारी नौकरी हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये सब गलत है। तो उस चीज़ को हम सही बताते हैं, हमारी एक्सपर्ट जो है वो सही चीज़ बताती है कि सर ये चीज़ करने से आप कहाँ तक जा सकते हो, आपका फ्यूचर कहाँ तक यहाँ ब्राइट है। अगर आप फिटनेस पर्पज से करना चाहते हो तो कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर है, तो सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि आपने कहा कि PGDYT करेंगे लोग तो उनका सरकारी नौकरी लोग कहते हैं, लेकिन इसमें जो सरकार ने गाइडलाइन किया है BPSC पास करना होगा, TET पास करना होगा, STT पास करना होगा, तो क्या ये योग से जो ये अगर योग से ये पढ़ाई करते हैं तो क्या ये सब कोर्सेज पास नहीं करना होगा? हाँ बिल्कुल करना होगा, नेट का एग्जाम होता है सर योग में। वही तो चीज़ बता रहे हैं कि सही नॉलेज मिलना चाहिए। एक DYT एक PGDYT डिप्लोमा आप कर लेते हो, जस्ट लाइक आप एग्जाम्पल समझो कि सर एक विजार्टेक से आपने कंप्यूटर कोर्स किया और आपको यूनिवर्सिटी में वैकेंसी है, तो क्या वहाँ पर वो सर्टिफिकेट मान्य होगा? क्योंकि आप एक सिंपल डिप्लोमा किए हो, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं PGDCA ADCA यूनिवर्सिटी से करना पड़ेगा। तो वही सेम लाइक सर ये कोर्स है, बट बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जो बच्चे को बताते नहीं, यूनिवर्सिटी कोर्स भी है, लाइक बोर्ड कोर्स भी है। तो ये सारी चीज़ें बताना चाहिए मेरे हिसाब से। जितने भी संस्थान चल रही हैं, बच्चे को सही नॉलेज देना चाहिए कोर्स के बारे में, चाहे वो फिटनेस के बारे में हो। एडमिशन भी अगर बच्चे का योग में हो रहा है तो उनको सही क्लासेस दे और प्रॉपर क्लास दे, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं। जाते जाते पूरे सारण जिला और पूरे बिहार वासियों से खास क्या अपील कीजिएगा युवा के मार्फत से योग में बड़ा बदलाव हो, उसके लिए क्या खास अपील कीजिएगा? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी योग के प्रति पूरा जागरूकता है, कई हमारे
राज्य के नेता भी, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री योग के प्रति क्या उजागर है। तो खास बिहार वासियों और सारण वासियों से क्या अपील रहेगा आपके संस्थान के माध्यम से? देखिए सर, जहाँ तक हम जानते हैं कि हम और आप मिलके अगर इसको एक जागरूक योग के प्रति जागरूक नहीं करेंगे तब तक होने वाला नहीं। जैसे आपने बताया कि नेता हैं, ये हैं, तो मैं खुल के थोड़ा सा नाम तो नहीं लूँगा सर, बट मैं एक बार बहुत अच्छे पॉलिटिशियन के पास गया था योगा का थोड़ा सा ये कराने के लिए, उद्घाटन बोलते हैं या शिविर कराने के लिए कि सर आप आओगे तो अच्छा लगेगा। उन्होंने साफ नेगलेक्ट कर दिया सर। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ कि जिस प्रधानमंत्री के द्वारा इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और एक मतलब एक लहर आई योग की प्रति, और हमारे बिहार के लिए पॉलिटिशियन बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो सर कोई फ़ायदा नहीं है कि वैसे। तो मैं खुद ये चाहता हूँ और हम पब्लिक से अनुरोध करते हैं कि किसी को भी बिहार के किसी कोना में भी योग शिविर कराना है तो आप हमारी संस्था से कांटेक्ट करें। हमारी संस्था टीचर देगी, सारी व्यवस्था कराएगी और योग शिविर कराएगी। बट इसमें हमारे हर बिहार वासियों का हेल्प चाहिए। तो वो अगर वहाँ से खबर भेजेंगे, चाहे वो दरभंगा हो, बेगूसराय हो, कहीं से भी हमारी जो भी टीम है जाके हेल्प करेगी और योग शिविर वहाँ पे और इतना। जैसे कि हमारे साथ बातचीत कर रहे थे महर्षि पतंजलि योग एवं प्रकृति चिकित्सा संस्थान के डायरेक्टर फाउंडर मेंबर ब्रजेश कुमार सिंह। इनका कहना है कि पूरे बिहार में योग का अगर लहर लाना है, आप अपने पंचायत में, अपने ज़िले में, अपने प्रखंड में या कहीं संस्थान में योगा के प्रति उत्थान कर रहे हैं, योगा का बड़ा शिविर लगवाना चाहते हैं, तो बिल्कुल इनके संस्थान से जुड़कर और योगा को पूरा आप हर घर तक योग के एक शिक्षा जो है, योग करके एक मिशन कमा सकते हैं, उसको इनके संस्थान के द्वारा वहाँ पर शिविर लगाया जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि इनके पास जो योग के प्रति 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है या यूनिवर्सिटी बोर्ड से भी अगर करना चाहते हैं तो यो महर्षि पतंजलि योग एवं प्रकृति चिकित्सा संस्थान जो है, यहाँ पे हर फैकल्टी और हर एजुकेशन के साथ हर कोर्सेज कराए जाते हैं। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनका कहना है कि यार छपरा में है या छपरा से बाहर है, बिहार से भी बाहर है, तो बस गूगल पे सर्च मारें योगा संस्थान छपरा, डालिएगा तो नंबर 1 इनका योगा संस्थान आएगा। उसमें कॉन्टेक्ट नंबर भी होगा, व्हाट्सएप नंबर भी होगा, इंक्वायरी नंबर भी होगा। तमाम इंक्वायरी नंबर से भी आप जानकारी ले सकते हैं और हमारे खबर में भी इनका नंबर चलेगा, उससे भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो तमाम हमारे सारण वासियों, पूरे बिहार वासियों से निवेदन है कि अगर आप योग में कुछ बड़ा बदलाव करना चाहते हैं, अब अपने बच्चों का आप सोच रहे हैं कि कम पैसा है, कम धन है राशि, बच्चा कमज़ोर है, पढ़ने में बिल्कुल कमज़ोर है, तो एक योगा संस्थान से भी बच्चा एजुकेशन ले सकता है और आपका बच्चा बेहतर कर सकता है। तो अब घबराए नहीं, अपने बच्चों को भी एक अच्छा शिक्षा देने के लिए योग संस्थान से जुड़े और बेहतर शिक्षा की ओर आगे बढ़ें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, जय माता।